आपके कुशवाहा जी। अच्छा कुशवाहा जी, तो उनका पूरा है। अरे वाह, देखिए मतलब आ रहे हैं, सिंसियर है, मतलब उन्होंने सूचित किया आपको। मेहमान आ गए हैं तो नहीं आ पाए। हाँ बढ़िया। ओम तत्वार्थदर्शिधिषणा वर्ण प्रवीणा वीणा गुणस्वर समीरणलब्धवर्णा वाणी मणीयसि चिदावरणे निषण्णा पुण्योपमेय चरणां शरणं प्रपद्ये। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यानुस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीप ने राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के क्रमानुसार इस कक्षा में संज्ञान सूक्त का विषय है। जैसा कि इस कक्षा के माध्यम से आप लोगों को विदित है कि वेद ही प्रमाण है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों से जो दिखाई न पड़े, अपने आप प्रमाणों की बात में यदि कहा जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रधान 3 प्रमाण हुआ करते हैं। और भी 6 प्रकार के प्रमाण हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार प्रमाण हैं। इन सबसे ऊपर यदि कोई प्रमाण है और स्वतः प्रमाण है तो वो वेद है। स्वतः प्रमाण, जैसे मान उदाहरण के लिए हम लोगों का जो मस्तिष्क है वो बिना अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसे किसी ज्ञान को सहज रूप से स्वीकार नहीं करता। ये भारतीय परंपरा है। कभी भी किसी ने कोई बात कह दी तो सहज रूप से हम स्वीकार नहीं करते जब तक मेरी बुद्धि उसको अपनी कसौटी पर कसेगा। और अपनी बुद्धि पर कब होगा? जब उसको प्रमाण प्राप्त होगा। किसी ने बोला कि वो 2 आदमी जा रहा है, तो जब तक वो प्रत्यक्ष देख न ले अपनी आंखों से, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। 2 व्यक्ति की छाया जा रही है, छाया दिख गई तो छाया से हो गया कि भाई तो 2 व्यक्ति की छाया है, 2 व्यक्ति होंगे। अनुमान भी लगाया जा सकता है कि हाँ कहीं पद चिन्हों के माध्यम से ये 2 व्यक्ति का पैर हो सकता है, 2 व्यक्ति का पद चिन्ह हो सकता है। लेकिन जहां किसी बड़े व्यक्ति ने कहा कोई बात और उसको सहज स्वरूप से हम स्वीकार कर लेते हैं कि उन्होंने कहा तो होगा, एक ये भी है।
लेकिन वेद सबसे ऊपर है और वो स्वतः प्रमाण है। जो वेद में निहित है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जो भी कुछ ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होते हैं वो स्वयं में ही प्रमाणित है। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रमाण की, किसी भी प्रकार की कुछ उसमें कोई संदेह नहीं उसकी सत्यता पर। अब अपने यहाँ तो ये भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं और अर्जुन बार बार बीच में प्रश्न कर रहे हैं, जबकि उनको ये भी पता है कि साक्षात ईश्वर ही मुझे बोल रहे हैं। उनकी वाणी में तो किसी प्रकार का संशय होने का प्रश्न ही नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी जो भारत भूमि है ये ज्ञान परंपरा की उत्कृष्ट भूमि है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, ज्ञान पिपासु है, और वो जब तक वो प्रमाणों से पुष्ट बात नहीं होती तब तक उसको स्वीकार नहीं। इस दिशा में वेद स्वतः प्रमाण है। ये भारतीय व्यवस्था में, ज्ञान परंपरा में ये बात पूर्णतया पुष्ट है। इसको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में जिस सूक्त की चर्चा आज होनी है वो ऋग्वेद का अंतिम भाग है। दशम मंडल में 191 सूक्त हैं। 191 सूक्त जो है उसमें 191वां जो सूक्त है उसको संज्ञान सूक्त कहते हैं। वो संज्ञान सूक्त बहुत छोटा है, मात्र उसमें 4 मंत्र होते हैं। ऋग्वेद का सबसे पहला जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है। अग्निमीणे पुरोहितम, जो अग्नि की उपासना और अग्नि आच्छादित संपूर्ण ब्रह्मांड और वो बहुत बड़ा विज्ञान अग्नि से संबंधित की चर्चा की गई है। और अंत में आकर के विभिन्न प्रकार के सूक्तों की चर्चा होते होते अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। ये सूक्त में हमें क्या उपदेश किया गया है। संज्ञान सूक्त में कहते हैं कि कामनाओं की वर्षा करने वाले हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, तुम सबके स्वामी हो और प्राणियों को यज्ञ को आपस में मिलाते हो। अब यहाँ बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि हे परमात्मन, हे ईश्वर, आप कामनाओं की वर्षा करने वाले, जो हमें अपेक्षित चीजें हैं उसको आप हमें देते हैं। जो मुझे कामना होती है कि मुझे चीज प्राप्त हो, उसे परमात्मा निश्चित रूप से देते हैं। ये बात बार बार कहा करते हूं मैं कहीं भी कि व्यक्ति को हमेशा कामना करनी चाहिए, हमेशा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जैसा चिंतन हम करेंगे निश्चित रूप से उसका परिणाम तो निश्चित होना ही होना है। और वो चिंतन व्यक्ति के अंतश्चेतना में जो भी चिंतन होता है उसको परिणाम स्वरूप उसका प्रतिफल निश्चित रूप से दिखता है। हमने कामना की बचपन में कि हमें ये चीज बनना है, तो केवल कामना ही नहीं, जब कामना होगी, यहाँ कामना की बात बड़े व्यापक अर्थ में ले रहे हैं कि आप कामना करो, तो जो कोई काम हम करते हैं तो कार्य करने के पहले कामना तो बनती है ना।
उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि हमें अभी इंदौर जाना है, ठीक है, कामना हुई, परंतु कामना के पश्चात जो वहां उस लक्ष्य तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को तो करना, तब प्रक्रिया तब शुरू होती है जब दृढ़ कामना होती है। तो यहां प्रधानता किसकी हुई? कामना की। तो जब कामना सुदृढ़ होगी तो क्रिया वो स्वतः व्यक्ति क्रियान्वित हो जाएगा। यदि किसी विशिष्ट कार्य के लिए हम कामना करते हैं तो विशिष्ट कार्य का करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है अंदर चेतना में, तो वो कार्य रूप लेती है और वो कार्य रूप क्रमशः जाते जाते उस परिणाम तक पहुंचा देती है। उस परिणाम तक पहुंचाने में जो अदृश्य शक्ति हमें सहयोग करती है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। वो उस परमात्मा को, अब यहां ये कहा गया कि हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा। अब यहां कामना की जो बात आ रही है, तो इस कामना में ज्ञान स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हैं। ज्ञान कभी भी नकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित नहीं करता। मेरी जो कामना है वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के माध्यम से प्रेरित होकर वो मूर्त रूप में, क्रिया स्वरूप में दिखता हुआ उस लक्ष्य की ओर को पहुंचा दे। इसलिए यहां ज्ञान स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हैं, क्योंकि कामना हमारी दिशाहीन भी हो सकती है। अंधकार में भी व्यक्ति जाता है। कामना, अनुचित कामना भी करते हैं। अनुचित और उचित, सद्मार्ग और सद्मार्ग पर भी चल सकते हैं, गलत रास्ते पर भी हम जा सकते हैं। तो हमारी अपनी कामना है, यहां की स्वतंत्रता है हमें। परंतु यहां जो कामना की बात की गई है वेदों में, वो कही गई है, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, प्रकाश। ज्ञान तो प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश कभी आपको भटकने नहीं देगा। मेरी जो कामना है उस कामना में भटकाव नहीं होगा। इसलिए हमें उस प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारा सहयोग करें मेरी कामना में, मेरे द्वारा किए हुए कर्म में और उस परिणाम में। जो व्यक्ति कामना करेगा तो कार्य स्वरूप होगा, और जो क्रिया स्वरूप, जो क्रियात्मक कामनाओं का जो क्रियात्मक स्वरूप है, वो सब का सब क्या होगा? यज्ञ होगा। तो वो जो क्रियात्मक स्वरूप है यज्ञ, उसमें प्राणियों में जो भी, अब यहां कहते हैं कि जितने प्राणी हैं सब कामना करते हैं, और वो कामना करते हैं तो उसमें सभी प्राणियों को आप यज्ञ के स्वरूप में मिला देते हैं। बड़ी अच्छी बात तो यहां कह रहे हैं कि यज्ञ के को आपस में मिला देते हैं। अब यहां जो प्राणी, मात्र प्राणी, सभी प्राणी जो यज्ञ कर रहे हैं, हम भी कोई काम कर रहे हैं, आप भी कोई काम कर रहे हैं, वो भी कोई कार्य कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मेरे कार्य का संबंध आपसे है, आपके कार्य का संबंध हमसे है। तो एक दूसरे का जो क्रियात्मक स्वरूप में का जो बंधन है, इसको परमात्मा आबद्ध कर देता है एक दूसरे में। सभी अपने अपने स्थान पर यज्ञ कर रहे हैं। भोजन करना भी यज्ञ है, किसी को दान देना भी यज्ञ है, अग्नि आहुति भी यज्ञ है, पेड़ पौधे लगाना भी यज्ञ है, शिक्षा का आदान प्रदान करना यज्ञ है। यज्ञ का तात्पर्य है कि एक जगह स्थान से निकलकर दूसरे स्थान में स्थापित होना और फिर उससे
ऊर्जा की उत्पत्ति होना, ये यज्ञ का स्वरूप है। तो हम जो भी क्रिया करते हैं वो सब यज्ञिक स्वरूप है। तो एक दूसरे प्राणियों का, एक प्राणी का यज्ञ, दूसरे प्राणी का यज्ञ, तीसरे प्राणी का यज्ञ, सबकी क्रियाओं को एक स्वरूपता में आबद्ध करके एकत्व भाव को उत्पन्न करने का जो कार्य है वो परमात्मा हमें कराते हैं। आगे बहुत अच्छी अच्छी बात आती है सूक्त में, बहुत अच्छी चीज है ये। सबको मिला देते हैं उन सारे यज्ञों को। आप यज्ञ के स्थान पर प्रकाशित हो, आप हमें ऐश्वर्य को प्राप्त करें। आप जो मेरा क्रिया है, जो मेरी क्रियात्मक स्वरूप है, सबसे पहले कामनाओं की बात करते हैं, फिर यज्ञ की बात करते हैं। तो उस कामना के पश्चात जो मेरे द्वारा किए हुए कृत्य हैं वो यज्ञिक स्वरूप हो करके, यज्ञ स्वरूप बनकर हमें प्रकाशित करे। यज्ञ स्थान पर प्रकाशित हो। आप जो है यज्ञ के स्थान पर प्रकाशित हो, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे द्वारा किए हुए सब प्रत्येक कर्मों में आप उपस्थित होकर के उस कार्य को प्रकाशित करें, विस्तारित करें, प्रकाशित करें, तात्पर्य कि वो सबके लिए कल्याणकारी हो सके, ये प्रार्थना की गई है। आप और जब वो हमारा यज्ञ जब प्रकाशित होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा, तो उससे क्या प्राप्त होगा? हम ऐश्वर्यशाली बनेंगे। ऐश्वर्य का तात्पर्य केवल पैसे से नहीं है, धन से नहीं है, समग्र ऐश्वर्य, सर्वांगीण विकास। उससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। कितनी अच्छी बात है इसमें। अब इसका सारांश यह है कि हम अच्छी कामना करें और अच्छी कामना के पश्चात उस कामना को मूर्त स्वरूप देंगे जब, तो उसमें प्रार्थना की गई है कि हमारे द्वारा जो किए हुए कार्य है, हे परमात्मा, हम सब मिल करके आप जो हमारे सभी के कार्यों को एक दूसरे से आबद्ध करके एक रूपता प्रदान करते हैं कार्यों में, उस एक रूपता में आप विशेष प्रकार का प्रकाश को उत्पन्न करें। क्रिया में अंधकार न हो, इस क्रिया का सुपरिणाम परिलक्षित हो और उस क्रिया से सबका कल्याण हो, इस रूप में हम सभी कार्य करके करें। ऐसा प्रकाश आप हमारे कर्म में प्रदान करें और जिसके परिणाम स्वरूप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति आपके कृपा प्रसाद से प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। और जब हम इस प्रकार से कार्य करेंगे, फिर आगे कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संजो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वम पूर्वे संजनानाम उपासते। अब यहाँ हमारी सामाजिक संगठनात्मक व्यवस्था पर बड़ी अच्छी बात कही गई है। ये जो सूक्त है ना, ये समाज कैसे सुव्यवस्थित समाज चले, इसके लिए वेद का जो मार्गदर्शन है, इस पर गहरा चिंतन है। सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सामयिक विषय है ये आज का संज्ञान सूक्त। संगच्छध्वम, हम सभी साथ साथ मिलकर के चले। संवदध्वम संजो मनांसि जानताम, हमारी जो चित्तवृत्ति है, हमारा जो मन है, वो सब का सब एक होकर के इस संसार के कल्याण के लिए कार्य करें। मतभेद
कदाचित एक दूसरे में होता है, परंतु मन भेद न हो इसकी कामना है। हम सब लोग मिलकर के एक साथ चले, मिलकर के आपस में प्रेम से एक दूसरे से वार्तालाप करें, हम सबका मन समान हो, हमारे मन का जो ज्ञान है वो समान ज्ञान हो। इतना बड़ा समाज को एक प्रकाश प्राप्त होता है इससे, सूक्त के माध्यम से भी संगच्छत्रम संवदध्वम संयो संवैमनांसि संजो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अब इसी का अर्थ बताते हैं कि हे प्रजाजनों, तुम सब मिलकर के चलो, मिलकर प्रेम से परस्पर बातचीत करें, हमारे मन समान ज्ञान वाले हों। जिस प्रकार तुमसे पहले वाले पुरुष, अब यहां उदाहरण दे रहे हैं, देवा भागम यथा पूर्वे, जो हमसे पहले के पूर्वज हो गए हैं, देवस्वरूप हो गए हैं, वे लोग कैसे रहा करते थे? जिस प्रकार पहले पुरुष ज्ञान से युक्त होकर रहते थे, अपने भाग को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करो। अब यहाँ गहराई ये है सामाजिक चिंतन की दृष्टि से कि देवा भागम यथा पूर्वे, कि आप अपने अपने कार्यों पर संलग्न होते हुए अपने भाग पर ही दृष्टि रखें, जो आपको प्राप्त हो सके, जो मेरे भाग का है, जो मेरे हिस्से का है, उससे अधिक का लालच न करें। समाज में विघटन और विद्वेष का मूल कारण क्या है? जब हम अपने अधिकार और जब हम अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, तभी तो अव्यवस्था फैलती है समाज में। जो हमारे भाग का नहीं है, उस पर भी जो मेरी चेष्टा होगी, तो स्वाभाविक है कि समाज में व्यवस्था बिगड़ेगी। यहाँ यह आदेश है कि आप अपने भाग को ग्रहण करके प्रसन्न रहें, जिसके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहे, और जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में कितनी प्राप्ति हो रही है, बस उसमें आप पूर्णतया संतुष्ट होकर के, प्रसन्न होकर के आप समाज कल्याण के लिए कार्य करें। अपने भाग को प्राप्त करें, और उसी प्रकार तुम भी, जैसे हमारे उदाहरण क्या बढ़िया है कि जो हम देवताओं के लिए हवि प्रदान करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, तो जितना जिसके भाग में हमने प्रदान किया वो तो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। तो उससे उदाहरण लेकर के कि आपका भी कर्तव्य है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, आपको जितना प्राप्त हो रहा है उसको ग्रहण करते हुए सबका कल्याण का चिंतन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। आप बहुत आंतरिक और
हालांकि सामयिक दृष्टि से देखें तो इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है इस समय वर्तमान में, और हम ही भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को इसकी आवश्यकता है। भाई आपकी एक देश है, दूसरा कोई कमजोर देश है, तो जितना आपके भाग का है उसमें आप अपना राज करिए, दूसरे पर आक्रमण करने की क्या आवश्यकता है। कई चीजों, कई अर्थ में इसको लिया जा सकता है, जिसको जो समाज में जो जहां है अपने अपने भाग का ग्रहण करके सेवा में संलग्न रहें, इसका प्रकाश, इसका मार्गदर्शन हमें वेदों से प्राप्त होते हैं। फिर आगे बढ़े ना। हाँ, फिर मंत्र आता है, समानो मंत्रा समीति समानी समानम मनः सह चित्तेषाम समानम मंत्र अभियंत्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। हम सब प्रजाजनों के लिए आदेश है, हम तो वेदों में जो कहा गया है हमारे लिए आदेश है कि हम सब प्रजाजनों के लिए जो आदेश है, शासन प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाली हो। देखिए क्या समाज, राजनीति, राजकारण सबके लिए बहुत सुंदर उपदेश, सुंदर आदेश हमें प्राप्त है वेदों के माध्यम से। सभी जनों का विचार जो है एक रूपता बने। कभी भी विध्वंसात्मक स्थिति उत्पन्न तब होती है जब विचारों की विभिन्नता होती है। मैं कुछ और सोच रहा हूं, दूसरे कोई और सोच रहे हैं, तो उन दोनों के सोचने में जो एक टकराव होता है, दोनों के विचारों में जो विभिन्नता होती है, उसके कारण अशांति होती है। तो इस प्रकार से जब अशांति होगी देश में, तो प्रजा सुखी नहीं है। सुख तब होता है जब शांति हो, आंतरिक शांति हो। बाह्य रूप से चाहे जितना भी भौतिक पदार्थ, संपत्ति प्राप्त हो, परंतु अंतस चेतना में जब तक संतोष और शांति न हो, तब तक उसको सुख नहीं कहा जा सकता। तो हमारा लक्ष्य सर्वांगीण विकास का है। वेदों का प्रकाश यह लौकिक पारलौकिक दोनों दृष्टि से हमें वो निर्देश करते हैं कि आप इस प्रकार से कर्म करेंगे तो यह लोक और पारलौकिक दोनों ही व्यवस्थाओं में आप सुदृढ़ता के साथ, शांति और सुख के साथ आप रह सकते हैं। इसके लिए यह है कि भाई आप सबका विचार एक हो जाए। बिना विचार के एकत्व से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कोई संस्था हमने स्थापित करी, 10-20 लोग वहां कार्य करने वाले। अब 10-20 लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जब 10-20 लोग इकट्ठा होकर के किसी एक उद्देश्य को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो सबका मन और चित्त की वृत्ति तो एक ही होगी ना। उसमें अगर जहां से भी भेद उत्पन्न हुआ, तहां उससे जो खड़ी की है आपने कोई संस्था, तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी और आपका विकास नहीं होता है। इसलिए समान मन होना है। यही इकाई धीरे धीरे बढ़ते हुए एक राष्ट्र का स्वरूप लेती है, और राष्ट्र में जो जनमानस है, सबका विचारात्मक स्वरूप जो है, राष्ट्र की उन्नति में एक रूप होकर के सब मिल करके कार्य करें, तो जाकर के हमारा विकास होगा। ये सामान्य बात नहीं है। समाजशास्त्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए इतना महत्वपूर्ण आदेश है वेदों में। फिर कहते हैं कि शासन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक हो और उसके मन एक जैसे हो। जो राजा है, राजा के बहुत सारे सलाहकार होते हैं। अब ये प्रजा की बात कर रही कि भाई आप लोग एक रूप रहिए। अब प्रजा एक रूप रहे, परंतु शासन का जो प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग है,
उसमें भी एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता अर्थात लक्ष्य को निर्धारित करना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में बहुत सारे अपने अपने ढंग से पार्टियां हैं, ये पार्टी है, वो पार्टी है, चुनाव लड़ना, जनादेश लेना, फिर जनादेश के आधार जिसको जनादेश प्राप्त हुआ ज्यादा वो शासन में बैठते हैं, कुछ विपक्ष में बैठते हैं। तो यहाँ इन सबके लिए प्रकाश मिल रहा है इस वैदिक उपदेश के माध्यम से कि आप चाहे जिस स्थान पर हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो या शासन को परामर्श देने वाला जो वर्ग है, सचिव वर्ग, वो सबका सब के मन में बस जो भी हो, सबका जो मन है वो एक हो और एकत्व मन का जो आधार हो वो राष्ट्र चिंतन हो, समाज चिंतन हो, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार के एक एक इकाई, एक एक व्यक्ति का उत्थान किस प्रकार से हो, इसका चिंतन करें। तो मतभेद हो सकता है कि हम इस मार्ग से जाकर के सबका उत्थान करेंगे, हम इस मार्ग से जाकर करेंगे, परंतु यहां मन जो है, मन भेद किसी में किसी प्रकार का न हो, चाहे वो प्रजा का प्रतिनिधि हो या प्रजा हो या शासक हो, सैनिक वर्ग हो, सबका जो चित्तवृत्ति है वो एकत्व भाव को लेकर के चले। तो ये व्यक्ति इकाई से लेकर राष्ट्र इकाई तक इसकी आवश्यकता है, जिसका प्रकाश हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है कि आप एक होकर के चलेंगे तो जाकर आप समृद्धि की ओर अग्रसर हो पाएंगे। जहां मतभेद हो, मनभेद होता है, वहां शांति नहीं होती। परिवार में भी हम जो भी हैं एक मन होकर के रहें, समाज में आपस में एक इसके लिए बहुत अच्छी बात कही गई है, जो पंचतंत्र का है, पंचतंत्र में ही है, जो अपने हृदय को अच्छा न लगे वो दूसरे के साथ उसका प्रयोग न करे। उसको परेशान न समाचरे आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल हो वो दूसरे के साथ उसका प्रयोग न करे। क्या बढ़िया उपदेश है। इस आधार पर हम एकत्व भाव को लेकर के चलेंगे। जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम आपके साथ व्यवहार करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दृढ़ धारणा के साथ कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही दूसरे के साथ व्यवहार करूं। तो यहां स्पष्ट आता है कि जनप्रतिनिधि या राज्य वर्ग एकत्व होकर के राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जाए। कभी कभी अपने यहां भी भारत में कोई विशेष परिस्थिति होती है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है कि इसमें क्या करें। कहीं ना कहीं हमारे वेदों से प्रकाश है कि जब राष्ट्र हित की बात आती है तो सबका सब हम एकत्व भाव, एक चित्त होकर के इस राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। एक और प्रतिनिधित्व करने वाली एक हो और उसके मन एक जैसे हों। हे प्रजाजनों, मैं तुम्हारे विचारों को एक जैसा बनाता हूं और तुम्हारा एक समान उन्नति से युक्त करता हूं। अब यहां जो है कह रहे हैं कि हे प्रजाजनों, जब इस प्रकार से एकत्व भाव की स्थिति उत्पन्न होगी तो मैं सबको एक समान, एक ढंग से सबकी उन्नति के लिए प्रकृति स्वतः कार्य करेगी। परमात्मा स्वतः सबको प्रकाशित अपने हर प्रकार का वैभव से संपन्न बनाएगा। इतना अगर हम नहीं कर पाते हैं
तो हम वास्तव में दुख के भागी हैं, और शायद यही इसकी कमी के कारण व्यक्ति दुखी है। और इन वैदिक आधारों पर, इन वैदिक व्यवस्थाओं पर जो राष्ट्र चलता है वो वास्तव में सुखी होता है। और वास्तव में सुखी, वास्तविक सुख जो है वो इन वैदिक उपदेशों के माध्यम से ही, वो चाहे वो व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, इन्हीं आधारों पर वो अपनी उन्नति को प्राप्त करेगा। अन्यथा अशांति तो स्वाभाविक है, होना ही हो ही जाएगी। अगला चौथा मंत्र का बताते हैं, समानी व आकुति समाना हृदयानि वा समाना समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहा सती। आगे कहते हैं कि हे प्रजाजनों, तुम्हारा संकल्प और निश्चय एक हो, जिससे तुम सब परस्पर संगठित होकर के अच्छी प्रकार रह सको। ऊपर जिसे कहा गया कि आपका जो संकल्प है और निश्चय है वो एक, उसमें समानता। यहां एक चीज और देखने को प्राप्त होता है कि व्यक्ति वर्तमान युग में व्यक्ति अपने स्वयं के स्वस्थ रहने की व्यवस्था करता है, परिवार की सुख समृद्धि, परिवार की उन्नति के लिए कार्य करता है, अपने संतति के और परिवार के पालन के लिए वो सारा उद्यम करते हैं। तो यही चीज तो सब में व्याप्त है ना। ये जो कार्य करते हैं, जो मैं जो कार्य कर रहा हूं, किस उद्देश्य से कर रहा हूं, ये उद्देश्य कर रहे ठीक से देखे तो सब में प्रायः समान है, कोई अंतर नहीं है। तो सबका उद्देश्य तो एक ही है ना। तो जब हम सबका उद्देश्य एक ही है, अपने परिवार, कुटुंब, अपना सबका भरण पोषण करना अपने कार्य से, तो हम सबका उद्देश्य एक है, निश्चय एक है, संकल्पना एक है। तो इससे जो हम ऊपर उठते हैं, परिवार से ऊपर उठ करके समाज के लिए जब जाते हैं, तो जिस प्रकार से मेरी चित्तवृत्ति समाज परिवार के लिए सुहृदयता के साथ हम परिश्रम से परिवार का भरण पोषण करते हैं, जब हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो समाज के लिए भी हमारा हृदय उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से परिवार के लिए है। और धीरे धीरे उठते हुए व्यक्ति का कद जब ऊपर उठता है, जब राष्ट्रीय स्तर पर आता है, तो उसका भी हृदय राष्ट्र के लिए उतना ही पवित्र होना चाहिए जिस प्रकार से अपने संतति का पालन करता है। ये सुहृदयता के साथ, आत्मभाव के साथ, वही भाव जो का विस्तार करे वो, और जब विस्तार होगा तो सबका मन एक स्वरूप होकर इस राष्ट्र की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए संकल्पना के साथ जब होगा, तो परस्पर जब चित्तवृत्ति का जो एक भाव होगा, तो वास्तव में सब संगठित होंगे। अच्छा, मैं ये प्रकार से दूसरी दृष्टि से सोचता हूं कि यदि किसी के पास 4 पुत्र हैं, 4 संतति है, तो वो चारों का चारों पिता कभी नहीं चाहेगा कि चारों में किसी प्रकार का मतभेद हो और किसी प्रकार का वैमनस्य हो। वो यही पिता चाहेगा कि सब हमारे जो भी संतति है आपस में प्रेम भाव से रहे। तो जो परम पिता परमात्मा है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि हमारे जो भी संतति है सृष्टि में, वो सब में आपस में एकत्व भाव हो करके सभी सुखी रहे। तो जब वो 4 संतति वाले पिता जब इस प्रकार की कामना करते हैं, तो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, उसके तो सभी संतति हैं, वो कदापि नहीं चाहेंगे कि
हमारी संतति आपस में भी द्वेष रखे, आपस में द्वेषात्मक स्वरूप हो उनमें। सब वो परमात्मा यही चाहते कि सब में प्रेम हो, परस्पर सहभाव से वो कार्य करते हुए, सहकार भाव से कार्य करते हुए अपनी उन्नति को प्राप्त करें। इस प्रकार का उपदेश हमें वेदों से प्राप्त होता है। और वेदों का उपदेश ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है सामाजिक दृष्टि से, और इस रूप में भी निश्चित रूप से सबको समझना चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा की वाणी है। और परमपिता परमात्मा ये कदापि नहीं चाहते कि हमारे जो संतति है आपस में कहीं भी उनमें मतभेद हो, क्योंकि एक ही सूर्य आत्मा जगतस्थ सब में वही सूर्य विद्यमान है। हमारा पालन करता वही पृथ्वी माता है। तो सब जो हमें ईश्वर पालन करते हैं, तो जब मेरे माता पिता नहीं चाहते कि हमारे भाई बंधुओं में, भाई बहनों में कोई मतभेद हो, सब सुखी रहें, तो परमपिता परमात्मा भी वही चाहते हैं कि हमें इस प्रकार किसी प्रकार का कोई मतभेद न हो सके। ऐसा उपदेश हमें वेदों से प्राप्त होता है। इन्हीं उपदेशों को धारण करके आज समाज, राष्ट्र, परिवार अगर इस दिशा में, इन वैदिक ज्ञान की दिशा में अगर अपनी दृष्टि को करता है, तो निश्चित है कि अपने सुख समृद्धि, अपने राष्ट्र की समृद्धि, अपने स्वयं की समृद्धि करते हुए से लेकर पूरे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। और राष्ट्र की समृद्धि होगी तो उसका प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा, और अपने आचरण से संसार को बताएगा कि वास्तव में ये भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु कहने से नहीं होता, उसके लिए जो वेदों का प्रकाश है उससे प्रकाशित हमारा चित्तवृत्ति होकर अपने कार्य में, अपने संकल्प में, अपने प्रत्येक क्रिया में उस वैदिक ज्ञान का दिग्दर्शन हो। इस प्रकार का जब उच्च आचरण बनता है, बनेगा, तो ये भारत को किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः विश्व गुरु स्वाभाविक रूप से प्रकाशित विश्व के रूप में, गुरु के रूप में विश्व के सामने उभर कर स्वतः आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सादर प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। Ah.